हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट, कल मैंने ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध विदलन की 3 रासायनिक अपक्रियाओं का डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब मैं आपको अगली रासायनिक अपक्रिया बता रहा हूँ। देखिए, अगली जो रासायनिक अपक्रिया दे रखी है सी जो है वो होती है कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अपक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए, जो एल्कोहल्स होते हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ किस तरीके से रासायनिक अपक्रिया करते हैं। देखो, जब एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ सांद्र H2SO4 या सांद्र HCl की प्रेजेंस में अपक्रिया करते हैं तो अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। इसलिए ये जो रासायनिक अपक्रिया होती है इसका एक दूसरा नेम और होता है और एस्टीकरण अपक्रिया। क्या नाम होता है इसका? एस्टीकरण अपक्रिया। क्या नाम है इसका? एस्टीकरण अपक्रिया। इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट, बोलिए इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? और एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। एस्ट्रीफिकेशन, ठीक है, रिएक्शन। क्लियर? तो देखिए, when alcohol react with carboxylic acid in the presence of concentrate sulfuric acid या hydrochloric acid to form ester. So this types of reaction is known as esterification reaction. इसलिए इस अपक्रिया का नाम क्या होता है? एस्टीकरण अपक्रिया होता है। और ये जो रासायनिक अपक्रिया होती है किस तरीके से प्रोसीड होती है, देखिए, ये अपने पास कोई एल्कोहल होता है। ये क्या है? कोई एल्कोहल। ये अपक्रिया करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RC+OH। ये रासायनिक अपक्रिया किसकी प्रेजेंस में होती है? दूसरी इसकी विशेषता होती है कि ये रासायनिक अपक्रिया कैसी होती है? रिवर्सिबल नेचर की होती है। ये रासायनिक अपक्रिया उत्क्रमणीय प्रकृति की होती है। कौन सी प्रकृति की होती है? उत्क्रमणीय प्रकृति की होती है। और किसकी प्रेजेंस में होती है? कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट HCl, या इसको हम ड्राई HCl भी कहते हैं। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में अपक्रिया किस तरीके से होगी? ये जो बॉन्ड होगा यहाँ से ब्रेक होगा और ये जो बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड होता है यहाँ से ब्रेक होता है और दोनों में से क्या रिमूव हो जाएगा? H और OH क्या बन गया? H और OH क्या बन गया? जल। और मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? RC+OR। और H2 का जो अणु होगा वो क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। ये जो बनने वाला कंपाउंड होता है इसका नाम एस्टर होता है। ये जो बनने वाला कंपाउंड होता है इसका क्या नाम होता है? एस्टर। इसलिए इस रासायनिक अपक्रिया का नाम क्या होता है? एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया था, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट HCl या ड्राई HCl to form ester. So this types of reaction is known as esterification reaction. अब देखिए, ये तो मैंने आपको मूल अपक्रिया बता दी। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए। माना कि मैंने ये एल्कोहल लिया, इस R की जगह क्या ले लिया मैंने? CH3। तो क्या बन गया? मेथिनॉल। और इस R की जगह माना कि मैंने क्या लिया है? C2H5, CH3 CH2 और C+OH। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में अपक्रिया होगी? कंसंट्रेट H2SO4
या मैंने बताया था कंसनट्रेट HCl, इसका एक दूसरा नाम होता है या ड्राई HCl। क्लियर। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज होगा और ये बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, यहाँ से, तो H और OH क्या बन जाएगा, वाटर। तो इसमें से वाटर का जो अणु होगा वो तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर। ये बनने वाला जो प्रोडक्ट है इसका कॉमन नेम तो एस्टर होता है, लेकिन इस एस्टर का IPC नेम क्या होता है, ये होता है मेथिल प्रोपेनोएट। मेथिल प्रोपेनोएट, मेथिल प्रोपेनोएट, क्या नाम है इसका IPC नेम, मेथिल प्रोपेनोएट। अब फिक्स नहीं है कि आपको एग्जाम्पल मेथिनॉल मिले, इसका नाम क्या था, मेथिनॉल, और ये जो एसिड था इसका क्या नाम था, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। फिक्स नहीं है कि आपको ये एल्किल ग्रुप CH3 मिले और ये एल्किल ग्रुप H ग्रुप मिले, कोई भी अपने को एल्किल ग्रुप मिल सकता है। अपने को मेन प्रोडक्ट क्या बनाना है, एस्टर, ठीक है। क्या बनाना है, एस्टर। इस रासायनिक अभिक्रिया की दूसरी विशेषता क्या होती है कि ये रासायनिक अभिक्रिया रिवर्सिबल नेचर की होती है, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में होती है, कंसनट्रेट H2SO4 या कंसनट्रेट HCl की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। अगली इसकी जो विशेषता होती है, इस रासायनिक अभिक्रिया के प्रति कौन सा एल्कोहल और कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल मोर रिएक्टिव होता है। तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध विलयन की जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं में 1 डिग्री एल्कोहल की जो रिएक्टिविटी होती है वो 3 डिग्री एल्कोहल से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो देखिए ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे आया था कि मेथिनॉल, ठीक है, या मेथिनॉल या कार्बोक्सिल, ये देख सकता है, सॉरी, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्लों को एस्टीकरण अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता के घटते क्रम में अरेंज कीजिए। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, तो देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की व्यू से। लिख सकते हैं एस्टीकरण अभिक्रिया के प्रति, एस्टीकरण अभिक्रिया के प्रति विभिन्न एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रियाशीलता का घटता क्रम। तो देखिए इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट alcohols and carboxylic acid towards the esterification reaction। दोबारा सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, descending order of reactivity of different alcohol and carboxylic acid towards the esterification reaction। तो देखिए इसके अंदर मैं पहला पॉइंट बता रहा हूँ, किसकी रिएक्टिविटी का क्रम बता रहा हूँ, किसकी क्रियाशीलता क्रम बता रहा हूँ, एल्कोहलों की क्रियाशीलता का घटता क्रम। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है वो होता है मेथिनॉल, उसके बाद होता है एथिनॉल, उसके बाद होता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और सबसे कम होते हैं टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। ये तो एल्कोहलों की रिएक्टिविटी का क्या होता है, घटता क्रम।
अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड, उसके बाद नंबर आता है एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद नंबर होता है प्रोपिनोइक एसिड, प्रोपिनोइक एसिड। उसके बाद नंबर आता है आइसोप्रोपिल कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट में होते हैं टर्सरी ब्यूटिल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये भिन्न भिन्न एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्लों की रिएक्टिविटी का मैंने आपको घटनाक्रम बताया था। और एग्ज़ाम 2019 में एस्टरीफिकेशन जो रिएक्शन है उसके प्रति एल्कोहलों की क्रियाशीलता का घटनाक्रम पूछा गया था। फिक्स नहीं है कि आपसे एल्कोहलों की क्रियाशीलता का घटनाक्रम पूछे, वो आपसे कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रियाशीलता का भी घटनाक्रम पूछ सकता है। तो दोनों बोर्ड एग्जाम की व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, एल्कोहलों की क्रियाशीलता का घटनाक्रम और कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रियाशीलता का घटनाक्रम। अब देखिए नेक्स्ट रासायनिक अपक्रिया। देखिए नेक्स्ट रासायनिक अपक्रिया देखिए नेक्स्ट रासायनिक अपक्रिया दे रखी है डी। डी का नाम होता है एसिलीकरण अपक्रिया। एसिलीकरण अपक्रिया एसिलेशन रिएक्शन, एसिलेशन रिएक्शन, ठीक है। एसिलीकरण अपक्रिया का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले जब कोई भी एल्कोहल एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्कोहल का जो OH ग्रुप होता है, एल्कोहल का जो OH ग्रुप होता है उसका जो हाइड्रोजन एटम होता है, इसके हाइड्रोजन एटम का जो रिप्लेसमेंट होता है वो RCO ग्रुप से हो जाता है। ये जो RCO ग्रुप जो होता है इसको कहते हैं एसिल ग्रुप। क्या कहते हैं इसको? 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 एसिल ग्रुप। इसलिए इस अपक्रिया का नाम क्या होता है? एसिलीकरण अपक्रिया। दोबारा सुनिए, मैंने क्या बताया था कि जब एल्कोहल की अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाई जाती है तो एल्कोहल में उपस्थित ये जो हाइड्रोजन एटम होता है, इस हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट प्रतिस्थापन RCO समूह, जिसका क्या नाम होता है? एसिल ग्रुप, एसिल समूह द्वारा कर दिया जाता है। इसलिए इस अपक्रिया का नाम क्या होता है? एसिलीकरण अपक्रिया होता है। क्या नाम होता है? एसिलीकरण अपक्रिया। और इस रासायनिक अपक्रिया के अंदर भी जो मेन प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं? एस्टर बनते हैं। तो देखिए, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म एस्टर, इन दिस प्रोसेस present of hydrogen atom of OH group is replaced by RCO group. So this types of reaction is known as acylation reaction. This types of reaction is known as acylation reaction. अब देखिए एसिटिलीकरण जो अपक्रिया होती है ये जनरली क्षारों की प्रेजेंस में होती है। अब क्षार क्या क्या हो सकता है? या तो पीडीन हो सकता है या डाईमेथिल एनिलीन हो सकता है, ठीक है, या पीडीन हो सकता है या डाईमेथिल एनिलीन हो सकता है। इसकी प्रेजेंस में यदि एसिटिल क्लोराइड किसी एल्कोहल के साथ अपक्रिया करते हैं तो अपक्रिया करके क्या बनाते हैं? एस्टर। तो देखिए
केस नंबर फर्स्ट में आपको बता रहा हूँ एसिल क्लोराइड यदि एल्कोहल की अपक्रिया किससे की जाए, एसिल क्लोराइड से की जाए, तो देखिए ये एल्कोहल है, ये अपक्रिया करता है एसिल क्लोराइड के साथ और ये जो रासायनिक अपक्रिया होती है प्रीडिन क्षार की प्रेजेंस में संपन्न की जाती है और कैसी होती है, ये भी रिवर्सिबल होती है। कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। इसमें से ये बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज होता है और ये बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज होता है। इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OR और HCl। लेकिन इस रासायनिक अपक्रिया की क्या विशेषता होती है कि इस रासायनिक अपक्रिया में ये जो बाई प्रोडक्ट HCl बनता है ये क्या होता है, एसिड होता है। इस एसिड को ये जो प्रीडिन क्षार होता है क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है, जिसकी वजह से ये जो साम्य होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में विस्थापित हो जाता है या फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब एल्कोहल एसिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करते हैं तो अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, एस्टर, और बाई प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, HCl। ये HCl जो होता है स्पीडिन क्षार द्वारा उदासीन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये जो इक्विलिब्रियम होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है अकॉर्डिंग टू लीच-ईटियर प्रिंसिपल। ठीक है, लासा तालेनियम के अकॉर्डिंग ये जो साम होता है अग्र दिशा में विस्थापित हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल, माना कि अपने पास ये एग्जाम्पल दे रखा है CH3CH2H, ये कोई एल्कोहल दे रखा है, ये अपक्रिया करता है एसिटिल क्लोराइड के साथ। ठीक है, ये रासायनिक अपक्रिया भी किसकी प्रेजेंस में होती है, प्रीडिन क्षार की प्रेजेंस में होती है। इसमें से क्या होगा, इस बॉन्ड का क्लीवेज यहाँ से होगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बताइए, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 CH3 और प्लस HCl। ये बनने वाला जो कंपाउंड है इसका नाम एस्टर होता है। इस एस्टर का जो IPAC नेम होता है वो क्या होता है, इथाइल एथेनोएट। इथाइल एथेनोएट क्या नाम होता है इसका, इथाइल एथेनोएट। क्या नाम है इसका, इथाइल एथेनोएट। ठीक है, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 बताया। इसका नाम आप जानते क्या होता है, एथेनॉल, और इसका क्या नाम होता है, एसिटिल क्लोराइड। इसका यदि हम IPAC नेम लिखें तो क्या होगा, एथेनॉल क्लोराइड। क्या होगा इसका, एथेनॉल क्लोराइड। क्लियर। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया क्या बनेगा, एस्टर। क्या बनेगा, एस्टर। अब देखिए सेकंड केस देखिए, एसिटिक एनहाइड्राइड। केस सेकंड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया, या एसिटिक इधर क्या लिख दूं, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया। ठीक है, रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, तो देखिए एसिड एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया किस तरीके से होती है। ये अपने पास कोई एल्कोहल दे रखा है, ये अपक्रिया करता है अम्ल एनहाइड्राइड। अम्ल एनहाइड्राइड का जो फॉर्मूला होता है देखिए क्या होता है, ये होता है अपने पास अम्ल एनहाइड्राइड। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R।
ये क्या होता है? अम्ल एनहाइड्राइड। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अम्ल एनहाइड्राइड। अम्ल एनहाइड्राइड, ठीक है। अब क्रिया किस तरीके से हुई है? बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज होगा और ये बॉन्ड माना कि यहाँ से क्लीवेज होता है। कहाँ से क्लीवेज होता है? माना कि ये बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज होता है, ठीक है। तो और ये रासायनिक अपक्रिया भी कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है। और ये रासायनिक अपक्रिया भी पीड़ित क्षार की प्रेजेंस में होगी और इससे अपने पास क्या बनेगा? वो एस्टर RC⸻OR, ठीक है। और क्या बन जाएगा? बाई प्रोडक्ट RC⸻OH। ये क्या है? एसिड। ये क्या होता है? एसिड। ये जो एसिड बना है इसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा? ये पीड़ित क्षार न्यूट्रलाइज, उदासीन कर देता है, जिसकी वजह से ये जो इक्विलिब्रियम होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन या अग्र दिशा में क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। और ये जो प्रोडक्ट बना है ये क्या होता है? एस्टर। क्या होता है? प्रोडक्ट एस्टर। देखिए एग्जाम्पल देखिए, माना कि मैंने ये अल्कोहल ले लिया CH3 CH2OH। ये एक अपक्रिया करता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ CH3 C⸻CH3। इसका क्या नाम होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड। ये रासायनिक अपक्रिया किसकी प्रेजेंस में होती है? वो पीड़ित क्षार की प्रेजेंस में होगी। इसमें से क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज होता है, आपको पता है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इस एटम पर आते हैं और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इस एटम पर आते हैं। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए स्टूडेंट? CH3 C⸻O और CH2 CH3 प्लस बाई प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 C⸻OH। इसका जो IPAC नेम होता है वो जानते हैं आप? इथाइल एथेनोएट। और इसका जो नेम होता है वो क्या होता है? एसिटिक एसिड, ठीक है। ये जो एसिटिक एसिड होगा किसके द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा? इस पीड़ित क्षार के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाता है। और ये जो साम होता है कौन सी दिशा में विस्थापित हो जाता है? अग्र दिशा में विस्थापित हो जाता है। तो इस टाइप्स की जो रिएक्शन थी उनका नाम क्या था? एसिलीकरण अपक्रिया। दोबारा सुनिए, मैंने आपको बताया कि जब कोई एल्कोहल एसिल क्लोराइड या अम्ल एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया करते हैं तो अपक्रिया करके क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में OH ग्रुप का जो हाइड्रोजन एटम होता है वो RCO ग्रुप या एसिल ग्रुप से क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित हो जाता है। इसलिए इस अपक्रिया का नाम क्या होता है? एसिलीकरण अपक्रिया होता है। दूसरी इसकी जो विशेषता बताई थी कि ये जो रासायनिक अपक्रिया होती है रिवर्सिबल नेचर की होती है। तीसरी जो विशेषता बताई थी कि ये जो रासायनिक अपक्रिया होती है पीड़ित क्षार की प्रेजेंस में होती है। पीड़ित क्षार क्या करता है कि इस रासायनिक अपक्रिया में बनने वाले जो एसिड होते हैं उनको क्या कर देता है? उदासीन कर देता है, जिसकी वजह से ये जो इक्विलिब्रियम होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है, ठीक है। और इस रासायनिक अपक्रिया में जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? एस्टर, ठीक है। क्लियर? अब देखिए OH बंध विलयन की लास्ट रासायनिक अपक्रिया देखिए E। लास्ट जो रासायनिक अपक्रिया दे रखी है वो दे रखी है ग्रिन्यार अपकर्मक। ग्रिन्यार अपकर्मक के साथ अपक्रिया।
रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अब देखिए, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें सक्रिय हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, वे सभी यौगिक ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ अपक्रिया करके एल्केन बनाते हैं। इसलिए इस रासायनिक अपक्रिया का एक अन्य नाम और होता है जेरी-बिटनोव अपक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? जेरी-बिटनोव अपक्रिया, या इसका एक नाम और होता है या जेरी-बिटनोव अपक्रिया। जेरी-बिटनोव रिएक्शन, ठीक है। जेरी-बिटनोव रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए, जितने भी एल्कोहल्स होते हैं, एल्कोहल्स के अंदर सक्रिय हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। एल्कोहल्स हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन एटम, सो these alcohols react with Grignard reagent to form alkanes। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जितने भी एल्कोहल्स होते हैं, एल्कोहल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सक्रिय हाइड्रोजन एटम। सक्रिय हाइड्रोजन एटम किसे कहते हैं? मोर ईएन वाले एटम से जुड़ी हुई जो हाइड्रोजन होती है वो क्या कहलाती है? सक्रिय हाइड्रोजन एटम। ये जो हाइड्रोजन एटम होता है इसका नाम क्या होता है? एक्टिव हाइड्रोजन एटम। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिव हाइड्रोजन। क्या कहते हैं इसको? एक्टिव हाइड्रोजन। ये अब क्रिया करता है किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ। किसके साथ अब क्रिया करेगा? ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ, ठीक है। तो आपको पता है कि ये बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज होता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इस ऑक्सीजन एटम पर जाते हैं और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इस एल्किल ग्रुप पर आते हैं। तो अपने पास मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? RH, और क्या रिमूव हो जाएगा? MgX, और OR जो होगा वो क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। MgX और OR क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। ये जो मेन प्रोडक्ट होता है इसका क्या नाम होता है? एल्केन। क्या नाम होता है? एल्केन। एग्जाम्पल देखिए, माना कि आपने को ये एल्कोहल दे रखा है CS3CH2OH। स्टूडेंट बोलिए इसका क्या नेम होता है? एथिनॉल। ये किसके साथ अपक्रिया करता है? माना कि ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट दे रखा है मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका? मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या नाम है इसका? मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये इसके साथ अपक्रिया करेगा तो आपको पता है क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH4। और क्या रिमूव हो जाएगा बताइए स्टूडेंट? MgCl और OC2H5 का जो अणु होगा वो रिमूव हो जाएगा। इसका क्या नेम होता है स्टूडेंट? बोलिए इसका क्या नेम है? मेथेन। तो फिक्स नहीं कि एल्कोहल अपक्रिया करें, एमीन भी इसके साथ अपक्रिया कर सकते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल भी इसके साथ अपक्रिया कर सकता है, फिनॉल का अणु भी इसके साथ अपक्रिया कर सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जिन कार्बनिक यौगिकों के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं वो ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं? मेन प्रोडक्ट एल्केन बनाते हैं। इसलिए इस अपक्रिया का एक अन्य नेम और होता है, अदर नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज क्या होता है? जेरी-बिटनोव रिएक्शन। अदर नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज जेरी-बिटनोव रिएक्शन। इसलिए इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? जेरी-बिटनोव अपक्रिया भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट जो रासायनिक गुणधर्म होगा वो होता है कार्बन ऑक्सीजन बंध विलयन की रासायनिक अपक्रियाएं। उनका डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। थैंक यू।